जाएंगे। पर है पंपटवार यश, देशमुख यश, साहिल, शेख साहिल, बेग असिया, बचीपल्ली वैष्णवी। ये प्रोग्राम जैसे शुरू होगा वैसे वो सामने आकर बैठ जाएंगे। और आज के प्रोग्राम में जो शायर यहाँ पर शायरी एवं कविताएं आज के जो श्री छत्रपति शिक्षण संस्था संचालित राजश्री शाहू महाविद्यालय लातूर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित दास्ताने मुशायरा इस प्रोग्राम लिए आप सभी उपस्थित सभी करना चाहता हूं। दास्ताने मुशायरा में छात्र यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं जो यहाँ पर अपनी पेशकश शुरू करना चाहेंगे। उनके फिलहाल अभी मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा। वो सभी यहाँ पर होंगे ऐसे मैं आशा करता हूं। अगर नहीं भी होंगे उसे आप कांटेक्ट कर आप उन्हें बुला लेंगे ऐसे मैं आशा करता हूं। पंपटवार यश, देशमुख यश, शेख साहिल, बेग असिया, बिचापल्ली वैष्णवी, हनवटे वैष्णवी, देशपांडे साक्षी, सुतार गायत्री, काले निकिता, कसले वैष्णवी, पठाण सलमान, सूर्यवंशी मंथन, राजकन्या व हनुरेश शाहीन ये सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित होंगे। जो भी नहीं होंगे उन्हें आप बुला लीजिए जो कि हम जल्दी से जल्दी इस दास्तानी मुशायरे का आगाज शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख आदरणीय पल्लवी पाटिल मैडम को मैं इस दास्तानी मुशायरा कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पल्लवी पाटिल मैडम। अमोल सर बाहर होंगे तो उनको बुला के लेके आइए। नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। शिव छत्रपति शिक्षण संस्था द्वारा संचालित राजर्षि शाहू महाविद्यालय स्वायत्त के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित दास्ताने मुशायरा इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का सहर्ष स्वागत है। अमोल सर आप इधर मंच पर आ जाइए, मंच पर आ जाइए। ये केवल मुशायरा नहीं है, इसमें साथ में अपनी स्वयं रचित गजल तथा कविताओं का भी यहाँ पर वाचन होगा। एक प्रकार से आप ये काव्य सम्मेलन भी कह सकते हैं। विगत 2 वर्षों से हम लोग लगातार इस मुशायरे का आयोजन करते आ रहे हैं। मैंने देखा है कि किसी कार्यक्रम को करने से पहले विद्यार्थियों का कभी इस प्रकार का आग्रह नहीं रहा जितना कि इस कार्यक्रम को लेने पर आग्रह रहा। मतलब इस हद तक कि विद्यार्थियों ने तो अमोल सर का जीना मुश्किल कर दिया था। अमोल सर कब ले रहे कार्यक्रम, अमोल सर कब ले रहे कार्यक्रम।
बहुत से विद्यार्थी मेरे पास भी आ रहे थे लगातार कि मैडम लीजिए कार्यक्रम, मुशायरे का कार्यक्रम होना चाहिए। और वास्तव में सच पूछा जाए तो ये आप लोगों के आग्रह के कारण और आप लोगों के प्रेम के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गजल ये शब्द सुनते ही मेरी आंखों के सामने गालिब आते हैं, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के बगैर गजल पूरी नहीं होती मित्रों। मैंने अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक बड़ा सुंदर लेख मेरे पढ़ने में आया था, गालिब और गदर इस नाम से वो लेख था। इस लेख में अमृतलाल जी कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की क्रांति के क्षणों में उस राष्ट्र का कवि बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करता रहता है। किसी कवि को पढ़कर समझकर हम उस काल की देश काल परिस्थिति का हमें पूरा अंदाजा होने लगता है। गदर का वो समग्र कालखंड 1857 का गदर, अंग्रेजों की हुकूमत बढ़ रही थी। झांसी की रानी ने पूरी तरह से अंग्रेजों को सीधा सीधा ललकारा था। मंगल पांडे की क्रांति हो चुकी थी। गदर के उस माहौल में छोटे मोटे कवि भरसक मात्रा में लिख रहे थे। और अमृतलाल नागर ये कहते हैं कि जब छोटे मोटे कवि गदर के कालखंड में लिख सकते हैं तो महाकवि गालिब क्यों मौन था? किसी लेखक का मौन, किसी कवि का मौन। देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, किसी अन्यायकारी का अन्याय कम खलता है जितना कि एक सज्जन का मौन खलता है, और खलना चाहिए। गालिब जैसा महाकवि उस गदर के दरमियान मौन था। क्या कारण है? क्या कारण है? सैयद रिजवी की एक बड़ी सुंदर पुस्तक आती है, स्वतंत्र दिल्ली नाम की। इस पुस्तक में उन्होंने गालिब का एक खास चैप्टर लिया है और गालिब को लेकर उन्होंने बहुत भरसक गालियां दी है गालिब को। ये कैसा नालायक है, ये कैसा कायर है, ये कैसा भीरू है, ये कैसा शराबी है, ये कैसा परस्त्री प्रेमी व्यक्ति है। देखिए, इस लेख को पढ़ते समय मेरी गालिब के प्रति जो जो धारणाएं थी ना, वो सारी ध्वस्त हो जाती है इस लेख में। और ऐसे व्यक्ति को हम क्यों महाकवि कहें? सैयद रिजवी की पुस्तक में वो स्टेटमेंट आया है पूरा का पूरा। लेकिन अमृतलाल नागर ने बहुत सुंदर तरीके से उसका विश्लेषण किया है। जब अरविंद घोष कविताएं लिख रहे थे ना, तो अचानक अरविंद घोष ने डिक्लेयर कर दिया कि बस अब कुछ नहीं, मैं योग की ओर मुड़ रहा हूं।
बहुत सारे लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अरे ये एस्केप है, गदर से एस्केप कर रहे हैं अरविंद घोष। एक फ्रेंच कवि है अल्बर्ट नाम के, अल्बर्ट। ये कवि जो है ना, ये रात भर लिखता था, दिन भर सोता था, और शाम के 2 घंटा मैं कितना रईस हूं ऐसी शानो शौकत दिखाता था लोगों को। अपनी रईसी का इतना स्वांग रचता था अल्बर्ट, हालांकि उससे ज्यादा कर्जदार कोई नहीं था पूरे फ्रांस में। वो अपने कर्ज लेने वालों से छिपता था, बचता था, छिप छिप कर घर करता था, किसी को अपने घर का पता भी नहीं बताता था। इतना महान लेखक इस प्रकार की हरकतें करते। देखिए, लेखकों और कवियों के प्रति आपकी धारणाएं कहीं पर हम जो समझने लग जाते हैं ना कि भाई क्या कारण है कि क्यों इस प्रकार का वो आचरण करते होंगे। कवि हो या गालिब जैसे गजलकार हो, गालिब का एक स्टेटमेंट है, जब बहादुर शाह जफर जो उनके सरपरस्त थे गालिब के, गालिब राज कवि था ना बहादुर शाह जफर की राजसभा में, और गालिब जो भी थे वो बहादुर शाह जफर की वजह से ही थे। और जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर आक्रमण किया तो गालिब का एक स्टेटमेंट है कि जब मुझे पता चला तो मैंने मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियां झटपट बंद कर लिए। उनके इस वक्तव्य को आने वाले तमाम आलोचकों ने, तमाम लेखकों ने बहुत गलत तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया है। वो कहते हैं, कई सारे लोगों ने उनको ये कहा कि भाई जो सरपरस्त था उस पर जब आंच आ गई तो यह आदमी घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया का खंडन अमृतलाल नागर ने अपने लेख में किया है। वो कहते हैं असबद अली खां, जो गालिब का मूल नाम था, गालिब ने अपने मन के दरवाजे और मन की खिड़कियां ये तभी बंद कर दी थी जब वो गालिब बन गए थे। और उस बंद खिड़की में उन्होंने एक दस्तोबा नाम का एक बहुत सुंदर रचना लिखी, बड़ी सुंदर रचना लिखी गालिब ने। गालिब अपने आप को भी गालियां देने से नहीं चूका मित्रों। गालिब अपने आप को आवारा कहते हैं, गालिब अपने आप को निकम्मा कहते हैं, निकम्मा कर दिया इश्क में गालिब। जो व्यक्ति अपने आप को भी गालियां देने से, अपनी आलोचना करने से नहीं चूकता ना, वो सच्चा कवि होता है। वही लोग रोशन करते हैं आने वाली पीढ़ियों को। मिर्जा गालिब पर बड़े आरोप लगे कि व्यक्ति शराबी है, कर्ज का रोम इसका पूरा पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, इसको परस्त्री के प्रति बड़ा मोह है, वगैरह वगैरह। लेकिन उस दस्तोबा में उन्होंने बराबर से उस जमाने में
का आक्रमण चल रहा था, व्यवहार गालिब ने किया है। व्यवहार द्वारा गालिब ने विचारधारा को स्पष्ट किया है, लेकिन दस्तोबा में उन्होंने जो जो गदर के विरोध में लिखा, जो जो गदर के विरोध में लिखा, अंग्रेजों के शासन के विरोध में लिखा, उसमें गालिब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन ये बात भी बहुत अलग है कि अंग्रेजों ने अंत में उनकी पेंशन बंद कर दी थी और अंग्रेजों ने ये आग्रह किया था कि आपने आपके दस्तूबा में जो पंक्तियां लिखी है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसको हटाइए, तब आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन गालिब ने ऐसा कुछ नहीं किया, न पंक्तियां हटाई न कुछ गुजारिश की। कवि, कोई गजलकार जब लिखता है, दो पंक्तियां खलबली मचा देती है मित्रों, पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है दो पंक्तियां। इसलिए शब्दों की ताकत को पहचानिए। व्यवस्था के विरोध में लिखने का साहस सभी कवियों में हो ये जरूरी नहीं, मगर समकालीन व्यवस्था के विपरीत लिखना भी ये कवि कर्तव्य के लिए अनुकूल नहीं। कवि बड़ा संवेदनशील होता है, वो आसपास की सारी घटनाओं का विवरण करता है, देखता है, जानता है, पहचानता है और फिर वो किसी एक तानाशाह पर कलम चलाता है। तो कहने का मूल आधार ये है कि केवल लिखना है इस दृष्टि से कृपया न लिखे। उस लिखने का अर्थ हो, लेखन सार गर्भित हो, लेखन विचार करने के लिए पाठक को बाध्य करे, वो प्रवृत्त करे। और चूंकि इस मुशायरे के पीछे हमारा उद्देश्य भी वही रहा है कि विद्यार्थी कुछ लिखे, स्वयं रचित लिखे, वो किसी विषय को लेकर सोचे, वो लिखे, आज की व्यवस्था पर लिखे। जब से शिवसेना के प्रति कोर्ट का निर्णय आया है, 2-3 रातों से हमारे चौहान सर सोए नहीं हैं। वो शिवसेना के बिल्कुल नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो शिवसेना के बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूं कि जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, ये एक प्रकार की अघोषित आनी बानी कही जा सकती है मित्रों। विद्यार्थी अपनी इश्कबाजी से बाहर निकले, विद्यार्थी अपनी इश्कबाजी से बाहर निकले और कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था पर भी कलम चलाना शुरू कर दे। बड़े बड़े कवियों के, लेखकों के, आलोचकों के फेसबुक ब्लॉक किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया कर्मियों को निकाल दिया जा रहा है। फिर वो निखिल वागड़े जैसे हो, कुमार सप्तर्षि जैसे लोग हो, राविश कुमार जैसे लोग हो, ताकि व्यवस्था के विरोध में कोई ना बोले, कोई ना लिखे, कोई कुछ ना कहे, बस सुंदर सुंदर हो सब। लेकिन
अति सुंदरता जो दिखाया जा रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सब अच्छा हो। मैं इस पूरे मंतव्य के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ कि भविष्य में आप लोग प्रेम जैसे विषयों के साथ साथ कुछ ऐसे विषय भी आप आजमाइए जिससे व्यक्ति विचार करे, उसका मंथन करे, चिंतन करे। एक मेरी छोटी सी कविता मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगी। आप लोगों की अगर इजाजत हो तो। अभी हाल ही में लिखी है, आप उसका आशय समझ पाए तो समझ ले। वो अब किसी जन्मोत्सव में नहीं जाती है। जो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया, उसके उपलक्ष्य में ये कविता मैंने लिखी थी। वो अब किसी जन्मोत्सव में नहीं जाती है। वो गई थी ना उस दिन भी, वो गई थी ना उस दिन भी, ध्वज रंग उत्साह उमंग हसरत के साथ। उसने सुना था राजा को स्त्री पर बुरी नजर बर्दाश्त नहीं होती थी। उसने सुना था राजा को स्त्री पर बुरी नजर बर्दाश्त नहीं होती थी। राजा का दंड विधान झुकता नहीं था मां और मिट्टी की आंच पर। न्याय प्रविष्ट राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। वो गई थी उस दिन भी भीड़ के बीच में भीड़ का विचार लेकर। वो गई थी उस दिन भी भीड़ के बीच में भीड़ का विचार लेकर, मगर कुछ देर बाद वो सकपका गई। कुछ देर बाद वो सकपका गई। भीड़ में किसी ने छुआ था उसे। भीड़ में किसी ने छुआ था उसे, किसी ऐसी जगह जहां पर श्लीलपन शुरू होता है। दाएं बाएं देखा उसने बार बार, फिर से बाएं दाएं, तमाम संभ्रांतों को भौवे सिकड़कर ऊपर से नीचे तक, कहीं ये कहीं वो, किसने छुआ। सकुचते हुए सिमट गई थी वह, सारे चेहरे सहज लगने लगे थे। सकुचते हुए सिमट गई वह, सारे चेहरे सहज लग रहे थे। विकृतियां अब बासलीका ओढ़कर आने लगी हैं। विकृतियां अब बासलीका ओढ़कर आने लगी हैं। बचाव और रोकथाम अधिनियम अपनी जगह। बचाव और रोकथाम अधिनियम अपनी जगह। शोर भी तो नहीं मचा पाई वो। शोर भी तो नहीं मचा पाई वो। भीड़ में कोलाहल है, भीड़ में छुआछूत है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं, छूना बस छूना। उसने छुआ तो होगा ही, उसने छुआ तो होगा ही होठों से अपनी मां के उस पाक हिस्से को। उसने छुआ तो होगा ही होठों से अपनी मां के हिस्से को। विशाखा जारी है जनहितार्थ, छूना जारी है मां के अहितार्थ। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, आपने बहुत बढ़िया एक सीख के साथ इस प्रोग्राम की, इस महफिल की शुरुआत की। और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैं अभी फिलहाल इस महफिल में आए हुए सभी
मान्यवरों का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूंगा। और मंच पर आए तो पुष्प ले और सामने बैठो सामने। ठीक है, मैं यहीं पर अपना प्रोग्राम यहीं पर अपनी महफिल में जमाने का कुछ रंग लाएगा। सागर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? यार मुझे यहाँ पर किस महफिल में आकर बिठा दिया कि इस मुशायरा ये रखते क्यों है? सर मैं आपको बताती हूँ ना क्यों रखते हैं। क्यों रखा है बताती हूँ। हाँ अच्छा, तो इरशाद। अर्ज किया है मौका खुशी का है तो दावत रखी है मैंने। मौका खुशी का है तो दावत रखी है मैंने, उसकी कही कहावत याद रखी है मैंने। उसने कहा था कि अगर वो लौट कर ना आया तो दावत रख लेना। उसने कहा था वो अगर लौट कर ना आया तो दावत रख लेना, और देखो वो नहीं आया और इसी खुशी में शायरी की दावत रखी है। ये तो खो गए शायरियों में, यही हाल अब हम सबका होने वाला है। तो इस महफिल में मौजूद सभी सितारे जो आप लोग हैं, उन्हीं के बीच से कुछ अल्फाजों की महक लेके सितारे यहाँ पे आने वाले हैं। तो मैं आपका जो यहाँ इस महफिल के सितारे हैं उनका, और जो यहाँ पे अपनी पेशकश लेके आने वाले हैं उनका, और यहाँ पे मौजूद हमारे गुरुजन वर्ग का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ इस दास्ताने मुशायरा में। और पल्लवी पाटिल मैम की इजाजत से मैं चाहती हूँ कि मैं इस दास्ताने मुशायरा का आगाज करूँ। मैम इजाजत है? जी बिल्कुल। और इसी तरह आपको दिल बना करने और आपके इस रंग को खूब गहरा करने यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं देशमुख यश। यहाँ पर अपनी महफिल सजाने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं देशमुख यश। नमस्कार, मेरा नाम यश देशमुख है और मैं जो आज पेश करने जा रहा हूँ वो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने लिखा था जब उनका विरह हुआ था। तो उनकी गजल कुछ इस तरह है। गजल का नाम है अगर तू मिली ना होती। तो शुरू करते हैं। अगर तू मिली होती तो जिंदगी कितनी हसीन होती, पर जिंदगी और हसीन होती अगर तू मिली ना होती। ये रोज रोज के सवाल खुद से, ये हरी भरी जिंदगी में किसी कमी खली ना होती। अगर तू मिली ना होती, वही आवारा मन चले लड़के होते हम, दुनिया की भाग दौड़ से थक के माँ की गोद में सोते हम। किसी चीज की परवाह ना होती, शामों में सिगरेट जली ना होती, नशों की लत लगी ना होती। उजालों से डरता नहीं दिल मेरा, पर भीड़ भीड़ को देख के बेचैनी हुई ना होती अगर तू मिली ना होती। हम भी औरों की तरह दिल से हंसते अगर तू मिली ना होती, अगर तू मिली ना होती। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि मतलब अब हो गया सो हो गया, कर ले भाई मूव ऑन। तो उसने एक और सुना दिया। तो वो कुछ ऐसा था, लाइटें बंद टीवी ऑन, लाइटें बंद टीवी ऑन, मैं हमारे कमरे में नहीं सोता, मैं हूँ ओल्ड स्कूल, मुझसे मूव नहीं होता।
बात वक्त की चली है और मेरे भाई ने कहा कि मिली ना होती। मिलना तो लगता है, वरना कोई किसी से ऐसे नहीं टकराता। कि वक्त पे मैं कुछ कहना चाहूंगी, 2 लाइन है, इजाजत हो तो अर्ज किया है, किसी से कभी मिलना तो वक्त लेकर मिलना, किसी से अगर मिलना तो वक्त लेकर मिलना, बेवक्त जनाजे उठते हैं। तो मजा तो आ रहा है ना आपको? सार्थक सर, आप जा रहे थे, आपको आ रहे थे? तो इस मजे को बरकरार रखते हुए मैं इस दास्तान मुशायरा की अगली पेशकश यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, जो है रूपाली लोखंडे। प्लीज आप मंच पे आइए और मैं पल्लवी पाटिल मैम से गुजारिश करती हूँ कि वो उनका गुलाब देकर इस्तकबाल करें। रूपाली लोखंडे। सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात। मेरे कविता का शीर्षक है नारी शक्ति। अगर है लड़कियां तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं है। 927 कोई कम नहीं है। 927 कोई कम नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। हमारे सपनों की दुनिया हम खुद बनाएंगे, तुम सब देखते रह जाओगे। अगर कर सकते हैं सब कुछ तो क्यों न करें। यूं ही डरते घबराते रहे तो वही रहेंगे। अब हम स्वतंत्र बनेंगे, लड़ेंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। हमें मेहनत करनी होगी, हमारे देश को आगे ले जाना होगा। करेंगे पर डरेंगे नहीं, न किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, न किसी के सामने हाथ फैलाएंगे। गया वह जमाना जब माननी पड़ती थी मर्दों की बात, अब हम मनवा कर रहेंगे अपनी बात। राहों पर कांटे हो या चाहे अंगारे हो, रुकना नहीं है हमें रब का वास्ता। हम शेरनियां हैं, न डरेंगे न रुकेंगे, हमारा जीवन सफल हम बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन बातें, मतलब आपने जो कहा वो बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया। आपने औरत की बात की है, तो औरत एक माँ भी होती है। औरत का सबसे अच्छा रूप माँ का होता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो मैं माँ के लिए कुछ 4 लाइन कहना चाहूंगी, तो इजाजत है? कि 9 महीने तुम्हें अपने खून से सींचा, 9 महीने तुम्हें अपने खून से सींचा, छोटी सी तो बात है। मौत से लड़ाई तुम्हारे लिए, छोटी सी तो बात है। तुम्हें छोटे से बड़ा किया, छोटी सी तो बात है। सर उठाकर चल पाओ इस काबिल बनाया, छोटी सी तो बात है। लोग त्याग की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं। खुद को पूर्णतः समर्पित कर दिया, छोटी सी तो बात है। तो माँ की ममता और उनके एहसानात के साथ हम अपने आगे के महफिल को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आवाज देती हूँ पठान सलमान को कि वो आए और अपनी पेशकश को यहाँ पे हमारे सामने पेश करें। पठान सलमान।
चलिए आपके तालियों के साथ इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बजाओ फिर ताली। तो हम बड़े खुशनसीब है कि आज इन सब में हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। और कई बार ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम में विराजमान होते हैं और हमारी प्रेरणा बन जाते हैं। तो इनके लिए मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। तो पेश है। आप ही तो हमारा अरमान है, आप ही तो हमारा अरमान है, इस कॉलेज का अभिमान है। आप ही तो हमारा अरमान है, इस कॉलेज का अभिमान है। किसने कहा कि यह है मेहमान, यही तो इस महफिल की जान है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे अतिथि और पूरा शिक्षक वर्ग, मेरे दोस्त, सबका स्वागत करता हूं। और खुद के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है सलमान पठान और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर बी डिवीजन से हूं। मैं चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित। तो अमोल सर ने पहले क्लास में शायरी सुनी थी मेरी, सर ने पढ़ के सुनाया था। तो शायरी सुनने के बाद सर ने कहा कि शायरी अच्छी है, आप बोल सकते हैं, बोलिए, आप कोशिश कीजिए। तो ये बोलने के बाद हम बोला ठीक है चलो करेंगे। तो वो शायरी पहले मैं सुनाता हूँ जो अमोल सर ने क्लास में पढ़ के सुनाई थी। सुनिए। जिंदगी में होते हैं बहुत लोग, जिंदगी में होते हैं बहुत लोग, लेकिन सबका सहारा नहीं मिलता। जिंदगी में होते हैं बहुत लोग, लेकिन सबका सहारा नहीं मिलता। एक बार भटक गए तो फिर किनारा नहीं मिलता। जिंदगी में होते हैं बहुत लोग, लेकिन सबका सहारा नहीं मिलता। एक बार भटक गए तो फिर किनारा नहीं मिलता। जो पास है तुम्हारे उसे संभाल कर रखना, क्योंकि खोकर वो कभी दोबारा नहीं मिलता। तो ये शायरी सुन के अमोल सर ने बोला करिए कोशिश, तो आ गया आज आपके सामने। और एक सुनिए सुनिए सुनिए। जो जकड़ कर रखे मजबूती से खुद को, जो जकड़ कर रखे मजबूती से खुद को, उसे जंजीर कहते हैं। जो जकड़ कर रखे मजबूती से खुद को, उसे जंजीर कहते हैं। और आप जैसे लोग मिले, इसी को तो तकदीर कहते हैं। तो दोस्तों, हम सब बहुत होशियार हैं, कैपेबल है हम करने के लिए बहुत कुछ। इसलिए हम सब अभी यहाँ बैठे हैं शाहू कॉलेज में, नहीं तो फिर बाजू में बसवेश्वर है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा बच्चे बह गए थोड़ी चीजों में। तो अब आजकल जो बड़ी जोर शोर से चल रही है हवा, बाहर भी और शाहू कॉलेज में भी, पता है आप सबको। सीधे सीधे कहना चाहूंगा, मोहब्बत। तो मोहब्बत है, ऐसा बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। अरे आप ऐसा देख के प्यार हो गया तो क्या करेगा दिल बेचारा। आप है मोहब्बत भी, अब अपने ऊपर रहता है मोहब्बत सही है या गलत, आपके करने के ऊपर है। मोहब्बत तो हो जाती है किसी से भी चलते फिरते ऐसे। तो एक शायरी है इसके ऊपर भी, जिंदगी हो या मोहब्बत, जिंदगी हो या मोहब्बत, उसकी कद्र न करो ना तो खुदा छीन ही लेता है। तो मोहब्बत को अच्छी तरीके से करना चाहिए, आपके ऊपर है कैसे करिए। कोई नहीं बोलता आपको, करिए, अच्छे से करिए। तो अब नए नए भी बहुत आए हैं। अभी हम भी फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम भी नए नए हैं अभी। तो मोहब्बत में आए फ्रेशर्स के लिए एक शायरी।
टूट जाता हूँ मैं गिरने से पहले, टूट जाता हूँ मैं गिरने से पहले, सब बिगड़ जाता है कुछ होने से पहले। टूट जाता हूँ मैं गिरने से पहले, सब बिगड़ जाता है कुछ होने से पहले। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक मीठा जहर है, काश कोई रोक लेता मुझे ये जहर पीने से पहले। तो अब जहर पी लिया तो भुगतो। आप जहर पी लिया तो जहर पीने के बाद क्या आगे की कहानी, आगे भी बहुत कुछ होता है। अभी अभी तो मोहब्बत हुई है, जहर पीने के बाद फिर आगे उसमें पेश है कि आज ये दिल आज तकलीफ में है, ये दिल आज तकलीफ में है और वो तकलीफ देने वाला हमारे दिल में। क्या बात है। ये दिल आज तकलीफ में है और वो तकलीफ देने वाला हमारे दिल में। सर मैं आपको काउंटर देना चाहती हूँ हाँ, आपकी इसी शेर पे कि अर्ज किया है इरशाद कि मेरी दास्तां बेताब ना हो, मैं सुनाऊं तो कहेगा आफताब ना हो। मेरी दास्तां सुनने बेताब ना हो, मैं सुनाऊं तो कहेगा आफताब ना हो। उन ख्यालों के खत ऐसे कि बादशाह भी फकीरों की तरह मांगे। वाह वाह। उन ख्यालों के खत ऐसे कि बादशाह भी फकीरों की तरह मांगे, दुआ कर ये हादसा तेरे साथ ना हो। आप जहर पी लिया, आगे की बहुत सी चीजें हो गई, दिल में भी दुख गया। आप आगे अब आगे मेरे कुछ दिल जले दोस्तों की शायरी। शायद हाँ, दिल जले दोस्तों के लिए बहुत से हैं, नाम नहीं लूंगा, बहुत है। जो तो पेश है, जो तुम्हारा दर्द उसके लिए इतना बेकरार क्यों, जो तुम्हारा ना समझे उसके लिए इतना बेकरार क्यों, जो तुम्हें मिलना था बस उसी का इंतजार क्यों, जो तुम्हारा दर्द ना समझे उसके लिए इतना बेकरार क्यों, जो तुम्हें मिलना ही नहीं चाहता बस उसी का इंतजार क्यों, जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता उसके लिए ये हाल क्यों। पाने को तो बहुत सी चीजें हैं जमाने में, लेकिन जो मिल ही नहीं सकता उसी को इतना प्यार क्यों। सर आप बुरा ना माने तो एक और शेर अर्ज करूं। बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा, मैं बुरा ही अर्ज किया है हाँ, शायद बोलो इरशाद। कि कौन तुम्हारे पास से उठकर घर जाता है, हाँ, कौन तुम्हारे पास से उठकर घर जाता है, तुम जिसको छू लेते हो वो मर जाता है। जैसे तुमने वक्त में हाथ को रोका हो, तुम बस मेरी नजर का एक धोखा हो। इसलिए तो दिल को सबसे ज्यादा भाते हो, कितने सच्चे दिल से झूठी कस्में खाते हो। हमने जो कुछ भी सोचा है वो वक्त आने पर कर जाएंगे, हमने जो कुछ भी सोचा है वो वक्त आने पर कर जाएंगे। आप हमें जहर लगते हैं, हम आपको पीकर किसी दिन मर जाएंगे। अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसी शायरी सुन के अब रोइएगा मत, धोखा होते रहता है, चलते रहता है, रोइए मत। तो आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक शायरी बोलता हूँ, बोलते गए ऐसी शायरी क्या होगा। जी बिल्कुल सुनाइए। हाँ, हिम्मत बढ़ाने के लिए एक शायरी आपकी। तो उसके पहले एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जिंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ये सब होता है। तो पेश है, कोशिश करके जिंदगी में जुट कर रहना पड़ता है, कोशिश करके जिंदगी में जुट कर रहना पड़ता है, छोड़ दी अगर सारी उम्मीदें तो सबसे टूट कर रहना पड़ता है। क्या बात है। अब इतना हिम्मत बढ़ा भी दिया आपकी, बहुत कुछ बोल भी दिया,
बहुत कुछ बोला, लेकिन इतना सुन के भी क्या, हम तो दिल जले आशिक। ऐसे ही यहाँ से सुन लेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, हमको जो करना है। हाँ चलो, तो सुनिए फिर। कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, क्या तेरा अंदाज है। कितनी खूबसूरत हो तुम, क्या तेरा अंदाज है। तो ऐसा मुशायरा हो रहा है ना, तो एक फायदा भी होता है, आप किसको बोल रहे हैं समझता नहीं। मैं कहाँ भी देख के बोल सकता हूँ। कितनी खूबसूरत हो तुम, क्या तेरा अंदाज है। कितनी खूबसूरत हो तुम, क्या तेरा अंदाज है। कभी कभी लगता है कि मैं तेरा शाहजहां और तू मेरी मुमताज है। कभी कभी लगता है कि मैं तेरा शाहजहां और तू मेरी मुमताज है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुझे इतना सुनने के लिए, और आपके तालियों के साथ इतना प्रोत्साहित करने के लिए। और तो इस दास्तानी मुशायरा में हिस्सा लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं और एक बार आपका, आप सबका, अमोल सर का, चौहान सर का, पल्लवी पाटिल मैडम, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और कुछ आखिरी पंक्तियों के साथ समय को देखते हुए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। आखिरी पंक्तियाँ। आज गिरा है ना तो कल संभल भी जाएगा। आज गिरा है ना तो कल संभल भी जाएगा। वक्त है ये तो बदल भी जाएगा। क्या बात। भाई के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। दोस्तों, शायर दो तरह के होते हैं, एक दिल जले और एक दिल वाले। शायरी सिर्फ इन दोनों ही तौरों में आ सकती है। और भाई के लिए, इस दिल के भाई के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि आपने ये शायरी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको खड़काना चाहूंगा। उसने जहां जहां पर रखे कदम, हमने वो हर जमीन चूमी। उसने जहां जहां पर रखे कदम, हमने वो हर जमीन चूम ली। और वो बेवफा घर आकर कह गई, काकू तुमसे गुरगमाती कर। किसी तरह के इस शायरी को कुछ रंगीन बहार देने के लिए मैं अगली पेशकश बुलाना चाहूंगा मुकेश लोंढे जी को। मुकेश लोंढे यहाँ पर अपनी पेशकश पेश करें। सर ने गुलाब का फूल दिया है, फरवरी का महीना है। चलिए किसी ने तो दे दिया। फरवरी का महीना है तो उस पे कुछ तो होना चाहिए। आपने मुंशी पैटर्न मूवी देखी है? मुंशी पैटर्न, उसमें राहुल नाम का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम ओम है। तो ओम मुशायरा भी करता है। तो ओम ने फरवरी पे कुछ कहा था, आपने रील्स पे देखा ही होगा कि कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी। कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिल घटाए। हमें तो नहीं लगता कि दिलों को तोड़ती है, हमें तो लगता है बहुत से दिलों को जोड़ती है। पर अभी क्या ही कहे प्यार के बारे में, जिसको एक्सपीरियंस होता है वो अच्छे से जान लेगा। तो प्यार के लिए हमने कुछ लिखा था हमारे दोस्तों के साथ मिलके। अगर आपकी याद आए तो हम क्या करें, गौर फरमाइएगा। अगर आपकी याद आए तो हम क्या करें, अगर आप पे दिल आए तो दिल क्या करे। अगर आपकी याद आए तो हम क्या करें, अगर आप पे दिल आए तो दिल क्या करे। सुना है आप ख्वाबों में आते हो, सुना है आप ख्वाबों में आते हो, हमें नींद ही ना आए तो हम क्या करें। हमें एक बात कहनी है। हमने सुना है हमारे दोस्तों से, हमने कभी
भाव खाती है, बहुत ज्यादा। तो एक गालिब ने लिखा था से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, कि कुछ तरह से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है। मैं रिप्लाई करता हूँ उसके स्टोरी पे, वो मैसेज लाइक करके छोड़ देती है। रुकिए। ये एक तरफा प्यार हुआ ना, आपने मुझे बताया, तो मैं उस एक तरफा प्यार पे कुछ कहना चाहूंगी। इरशाद। ख्वाबों में जो आए अक्सर वो महबूब नहीं होता, ख्वाबों में जो आए अक्सर वो महबूब नहीं होता, दिल नशी लोगों से दिल का सौदा नहीं होता। और मोहब्बत कितनी भी कर लो, मोहब्बत कितनी भी कर लो, एक तरफा प्यार का कोई वजूद नहीं होता। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई थी, तो हमारे दोस्तों ने पूछा कि कुछ नशे करके आए हो क्या। तो उसी पे एक शेर है विक्रम बजरागी साहब का, देखिएगा कि एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, कि एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है। कि एक अजब सा रोग है अरसे से हुआ करता है, ये जो दिल है ना मेरा सिर्फ वफा करता है। और ये तो तेरी यादों ने मेरी आंखों की चमक खा ली है, ये तो तेरी यादों ने मेरी आंखों की चमक खा ली है। बावली लोग कहते हैं लड़का नशा करता है, बावली लोग कहते हैं लड़का नशा करता है। नशे से याद आया, हमारे रील्स पे तो बहुत सी शायरी आती हैं, ये सारी की सारी रील्स पे, मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। तो उसी पे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है, अगर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है। सितारों का ये हक नहीं वो हमारा बनता है, सितारों का हक नहीं वो हमारा बनता है। एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से, आज महफिलों में पहला पैक हमारा बनता है। सर एक सेकेंड, आपने चांद तारों की बात की, तो हम उस पर एक शेर अर्ज करना चाहते हैं इरशाद। कि पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच है, तन्हा तो चांद भी सितारों के बीच है, पर चांद का वो दर्द रात नहीं समझती। कॉलेज लाइफ है, कॉलेज में हर किसी को मोहब्बत होती है, कोई टाइम पास के लिए देखता है, होती है, किसी के कुछ और सपने होते हैं, किसी के कुछ और सपने होते हैं। इसी से रिलेटेड एक शायरी है कि तुझसे इश्क कर लिया अब काम कोई और है, तो अब तुझसे इश्क करके देख लिया अब काम कोई और है, तुझे बिना पाए खो दिया अब अंजाम कोई और है। और हम छुपाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी, हम छुपाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में, आज उन्हीं हाथों में कोई ढूंढता है अपना, माफ कर दें, फिर से कहते हैं कि हम छुपाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में, हम छुपाना चाहते थे तेरा नाम मेहंदी में कभी, आज उन्हीं हाथों में ढूंढता अपना नाम कोई और है। आखिर की शायरी के लिए माफी चाहते हैं, बस यही पेशकश थी हमारी, होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। सर आपने काफी मोहब्बत की बातें की हैं, हम भी करते हैं, करें? इजाजत है? जोर से चाहिए, मतलब आवाज तो आनी चाहिए। इजाजत है? नहीं है? नहीं बताती फिर बताओ कि अर्ज किया है, कुछ अजनबी एहसास हुआ, दिले कश्ती में एक राज हुआ, कुछ अजनबी एहसास हुआ, दिले कश्ती में एक राज हुआ, किस्से लिखते लिखते मोहब्बत के, किस्से लिखते लिखते मोहब्बत के,
खुद की मोहब्बत का एक किस्सा एक राज हुआ। तो इसी शायरी के साथ मैं इस महफिल की अगली पेशकश जो जानवी ठाकुर हैं उन्हें आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी पेशकश यहाँ पे पेश करें, और मैं मोल सर और जमान सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका इस्तेकबाल करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी सबको कि मुझे ये मौका दिया बात करने का अपना। मेरी कविता अपने देश के ऊपर लिखी है मैंने। मैं 2-3 कविता मेरी जो कविता है उसमें से मैं 2-3 कविता कहने वाली हूँ। उसमें से एक देश के ऊपर है। 3 रंगों का ध्वज आज लहराएगा, 3 रंगों का ध्वज आज लहराएगा, सभी को अपनी ओर मोहित कर जाएगा, सभी को अपनी ओर मोहित कर जाएगा। 3 रंगों का ध्वज त्याग और बलिदान, शांति, एकता और सच्चाई, विश्वास, उदारता का प्रतीक है। इस ध्वज से आज मेरा देश सज जाएगा, इस ध्वज से आज मेरा देश सज जाएगा। 3 रंगों का ध्वज आज लहराएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जन है यहाँ भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जन है यहाँ भाई भाई। ना कोई धर्म है ना कोई भेद है, ना कोई धर्म है ना कोई भेद है, जहाँ सब जन रहते हैं एकता और प्यार से। ओ मेरा भारत देश है, ओ मेरा भारत देश है। संस्कृति, परंपरा और मानवता, संस्कृति, परंपरा और मानवता, न्याय, स्वातंत्र्य और बंधुता, जहाँ सोने की चिड़िया है वो है मेरा भारत देश, वो है मेरा भारत देश। भारत मेरी शान है, भारत मेरी जान है, भारत के लिए मेरा जीवन और प्राण है। ये हो गए भारत देश के ऊपर। अब मैंने अपने मतलब सबके माँ के ऊपर, सब अपने माँ से प्यार करते हैं, अपने में अपनी माँ अलग दिखाई देती है। वैसे ही मैं अपने माँ के ऊपर लिखी हूँ एक कविता। शीर्षक है उसका माँ मेरी प्यारी माँ। माँ के ऊपर लिख पाए ऐसे कोई कलम नहीं, माँ के ऊपर लिख पाए ऐसे कोई कलम नहीं, कितना भी लिखते जाओ कम ही पड़ जाती है, कितना भी लिखते जाओ कम ही पड़ जाती है। कुछ भी हो जाए तेरे साथ रहूंगी, कुछ भी हो जाए तेरे साथ रहूंगी, तेरे हर एक ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगी। तू ही तो मेरी जीने की सहारा है, तेरे लिए मेरा जीवन सारा है। मैं ही तेरा अभिमान हूँ, मैं ही तेरा स्वाभिमान हूँ, चाहे कितनी भी हो जाऊँ बड़ी, चाहे कितनी भी हो जाऊँ बड़ी, तेरे लिए मैं नादान हूँ, तेरे लिए मैं नादान हूँ। भूखी रहकर खाना हमें खिलाती हो, खुद भूखी रहकर खाना हमें खिलाती हो, चाहे कितने भी दर्द हो कभी नहीं दिखाती हो, चाहे कितने भी दर्द हो कभी नहीं दिखाती हो, कितने भी हो परेशानियां ढाल बनकर खड़ी रहती हो, कितने भी हो परेशानियां ढाल बनकर खड़ी रहती हो, खुद परेशान होकर साहस हमें दिखाती हो, खुद परेशान होकर साहस हमें दिखाती हो। माँ तू ही तो मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा गुरु है, इस दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। सहेली की जैसा संभालती हो प्यार, सहेली की जैसा समझती हो प्यार से संभालती हो, एक तुम ही तो हो जो जो मुझे हर वक्त सहारा देती हो। सुबह जल्दी उठकर हमारा दिन बनाती हो, खुद के ख्वाहिशों को दबाकर हमें संभालती हो। कुछ अच्छा करने पर सभी खुश होते हैं, कुछ अच्छा करने पर सभी खुश होते हैं, मगर कुछ गलत करने पर तुम ही तो हो जो डांटती हो। इस मतलबी दुनिया में सब पैसे के पीछे भागते हैं, इस मतलबी दुनिया में सब पैसे के पीछे भागते हैं। माँ तू ही तो है जो बच्चों के पीछे भागती है, तेरे अलावा किसी ने अपनाया है, तेरे अलावा किसने नहीं अपनाया है। सब एक हमदर्दी का दिखावा है, सब एक हमदर्दी का दिखावा है। माँ दुनिया वाले मुझे पराया समझते हैं, माँ दुनिया वाले मुझे पराया समझते हैं, एक तू ही तो है जो मुझे अपना समझती है। तेरी आंचल में ऐसे लिपट जाऊं, तेरी आंचल में ऐसे लिपट जाऊं, पल पल के लिए इस दुनिया को मैं भूल जाऊं, वरना इस मतलबी दुनिया में सब मतलबी इंसान ही तो है, वरना इस दुनिया में सब मतलबी इंसान ही। माँ मुझे कभी छोड़ के मत जाना तू, माँ मुझे कभी छोड़ के मत जाना तू,
तू है तो जहाँ स्वर्ग है, नहीं तो स्वर्ग भी एक नरक ही तो है। तू है तो जहाँ स्वर्ग है, नहीं तो स्वर्ग भी एक नरक ही तो है। ये अब माँ के ऊपर हो गई। मैं अब प्यार के ऊपर शायरी कहा तो जो प्यार में जिसका धोखा पर मैंने एक कविता लिखी है। जान जान कह के जान ही तो ले ली है, जान जान कह के जान ही तो ले ली है। अब बची कुची लाश से उम्मीद वो करते हैं, अब बची कुची लाश से उम्मीद वो करते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की यादों में खोए होते हैं। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की यादों में खोए होते हैं। दिल है हमारा एक खिलौना नहीं, दिल है हमारा एक कोई खिलौना नहीं, जो हर दिन आप इसके साथ खेलते हैं। समझा दिया है अब इस दिल को भी, समझा दिया है अब इस दिल को भी। ये प्यार है कोई ये प्यार है कोई। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की यादों में खोए होते हैं। और लास्ट एक छोटी सी शायरी है। रोते तो हम भी है साहब, मगर अब डीपी बदल कर और स्टेटस रखकर दिखाते नहीं। रोते तो हम भी है साहब, मगर डीपी बदल कर और स्टेटस रखकर दिखाते नहीं। मोहब्बत वो तो हम भी करते हैं साहब, मगर बेवफा तो नहीं। और इसके बाद अनुरे शाहीन अपनी पेशकश यहाँ पर पेश करेंगे। पहली बात तो मेरा नाम शाहीन है। मैं सेकेंड ईयर से हूँ। मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये मैंने तब लिखा था जब मेरी माँ ने कहा था उसे भूल जाओ। तो तौबा कर लेती हूँ, मगर यह तय है मुझे उसी की तकदीर में जाना है। उसकी तारीफ में क्या बताऊं आपको, उसने बीवी कहा ही नहीं, शादी से पहले माना है। और ये जिद तुम्हारी माँ उसे भूल जाने की मैं कैसे पूरी कर दूं। ये जिद तुम्हारी माँ उसे भूल जाने की मैं कैसे पूरी कर दूं। जिस शख्स ने पलकों का इशारा समझा और मेरी आंसुओं को बारिश में भी पहचाना है। बहुत से हैं, मगर इसमें से कुछ कहूंगी। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आंखों में थी मेरी आंसुओं की कदर वो कर ना सका। अकेले चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। अब ऐसा क्यों लगता है वो मिला क्यों था अगर उससे बिछड़ना था। वो पत्थर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। ख्वाहिश क्यों थी जीने की अगर वो ही मेरा न था। अगर अब तो बस ये चाहती हूँ कोई ऐसा दर्द मिले कि निकल जाए जान। अब ये कुछ शायरियां हैं। सोचा था खुदा मिला है, तिनके को सहारा मिला है। वक्त का पहिया बदला। फिर से कहूंगी। सोचा था खुदा मिला है, तिनके को सहारा मिला है। वक्त का पहिया जब बदला, मुर्शद वो तो इंसान ही घटिया निकला है। पता नहीं क्या सही क्या गलत, मुखवटा है या उसकी सच्चाई। जरूरी हूँ उसके लिए या जरूरत हूँ उसकी। टूट चुकी हूँ एक दफा, फिर भी ये दिल कहता है फिर से वही गलती कर लूं एक दफा। अब ये सबके लिए है। भरोसा ना करना किसी पर, हर कोई धोखेबाज है। मुर्शद मतलब निकल जाए अपना हर इंसान अनजान। अब ये कुछ मेरी लाइफ में हुआ था, इस पर मैंने लड़की के बारे में लिखा है। लड़की होना गुनाह हो गया है, हर किसी को मौका मिला है।
बेवजह के इल्जाम लगते हैं, मेरे दामन पर भी दाग लगते हैं। पता नहीं क्या गलती थी मेरी, सब लोगों पर भरोसा कर लिया। अब गलती अपनी थी लेकिन मुजरिम मुझे ठहराया। पता नहीं था ऐसे भी लोग होते हैं, अपना दामन साफ कर दूसरों पर दाग लगाते हैं। काश मैं लड़ पाती, खुद के दामन की सफाई दे पाती। काश मैं लड़ पाती, खुद के दामन की सफाई दे पाती, लेकिन भूल गई मेरी सफाई सुनेगा भी तो कौन। मुजरिम तो करार कर दिया था पहले, लड़की हूं ना इसलिए पहले ही नापाक बताया है। आप ये लास्ट वाली है नहीं। जब वो मिला था, छोड़ी खुदाई सारी, सारा जहां छोड़ा, छोड़ा ना दामन मैंने तेरा। चुन लिए थे ख्वाब सारे, राहों से तेरी आरा। सोचा था नसीब है जुड़ा, कैसे कहूँ ओ मोरे पिया, कैसे कहूँ ओ मेरे पिया, तू ही मेरे जीने की वजह। उस रब की अता थी, मेरे दिल की खता थी, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। काश ऐसा भी कोई काश आ जाए, ये आखिरी है। काश ऐसा भी कोई काश आ जाए, मैं उससे मांगू और वो मेरा हो जाए। शुक्रिया। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से। खुशमिजाजी मशहूर है इनकी, सादगी भी कमाल है। हम शरारती है और बेतदा है, तनहा भी बेमिसाल है। इसीलिए आसिया बे को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। मुझे लगा आप लोग बोर हो रहे हैं, तो आपकी बोरियत दूर करने के लिए पहले ही आ गए। तो मेरी शायरी का सफर एक शेर के साथ, मतलब गुलजार की एक शायरी के साथ हुआ था, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कि अर्ज किया है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, एक समंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है जो बितानी है उनके बगैर, और एक लम्हा है जो हमसे गुजारा नहीं जाता। ये थी गुलजार की शायरी, जिससे मेरे शायरी के पेशे की शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत तो मोहब्बत से होनी चाहिए ना, तो मोहब्बत में कुछ कहूं या नफरत ही अच्छी है? मोहब्बत। आप मुझे थोड़ी एनर्जी दिखाइए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा कि मोहब्बत सुना रही हूँ, ठीक है। कि अर्ज किया है जोर से, जज्बातों का समंदर, जज्बातों का समंदर दिल में तूफान मचाए हुए है। जज्बातों का समंदर दिल में तूफान मचाए हुए है, इन जज्बातों को अल्फाजों में बयां कैसे करें? कुछ तो जवाब दो। आपकी आंखें, सॉरी, उनकी आंखें तो कर देती है मोहब्बत उनकी बयां, उनकी आंखें तो कर देती है मोहब्बत उनकी बयां, मैं निगाह ही ना मिला पाऊं तो मोहब्बत बयां कैसे करूं? पसंद आई? यार मोहब्बत तो हो जाती है, बट वक्त नहीं मिलता मोहब्बत को देने के लिए, नहीं मिलता ना। अच्छा उनके लिए, यार हमारे लिए तो किसी को नहीं मिलता, छोड़ो। तो इसी गम भरे एहसास के साथ मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। अर्ज किया है जोर से, बैठे हैं तन्हा, वहां बैठे थे, बैठे हैं तन्हा क्योंकि उन्हें हमसे मिलने की फुर्सत नहीं, बैठे हैं तन्हा क्योंकि उन्हें हमसे मिलने की फुर्सत नहीं, रहते हैं खामोश, रहते हैं खामोश क्योंकि उन्हें हमसे बात करने की फुर्सत नहीं। ठीक है, आगे तो सुनिए। ऐ जिंदगी तू इस खुशफहमी में मत रहना, ऐ जिंदगी तू इस खुशफहमी में मत रहना कि हमें तुझसे मोहब्बत है,
ऐ जिंदगी तो इस खुशफहमी में मत रहना कि हमें तुझसे मोहब्बत है, जिंदा है क्योंकि उन्हें हमारे जनाजे पर आने की फुर्सत। अरे यार आंखें बहुत कुछ बयां करती है, पता है ना? बेशक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जोरों से चाहिए। तो आंखों के बारे में कुछ मैं बयां करूं? पक्का? थोड़ा और? बेशक कि गले मिलना या ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन यही तो चाहिए था कि गले मिलना या ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। साथ रहना या ना रहना, साथ रहना या ना रहना तो खुदा की मर्जी है, तेरी आंखों से लग रहा है कि तेरा दिल कर रहा है। क्या बात है रे, क्या बात। मोहब्बत जब हो जाती है ना तो इस दिल को कब्रिस्तान बनाना ही पड़ता। बेशक हाँ, ऐसा नहीं? बहुत से लोग बोलते हैं, अनुभूति नहीं है, मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, किसी और का बता रही हूँ कि बताओ किस तरह से होता है कि जब हो जाए मोहब्बत किसी से तो इस दिल को कफन पहनाना ही पड़ता है। इधर से भी चाहिए ना? मेरी बहनें जरा खामोश लग रही हैं, क्यों? बहनें कब कहा वो जेंट्स है? इधर से भी आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि इधर भी लोग एंजॉय करेंगे क्योंकि महफिल दोनों के लिए है, अकेले के नहीं। तो जब हो जाए मोहब्बत किसी से तो इस दिल को कफन पहनाना ही पड़ता है। अगर चाहते हो वो रिश्ता रहे कायम, अगर चाहते हो वो रिश्ता रहे कायम तो उनकी गलतियों को दिल में दफनाना ही पड़ता है। पसंद आई? पक्का? अब मुझे किसी भी बहुत प्यार आ रहा है। नहीं सच्ची नहीं, बस इस शेर को थोड़ा फील देने के लिए बोल रही हूँ, सच में नहीं आ रहा। कि आईना देखूं तो आंखों में अक्स आपका दिखे, अक्स यानी परछाई। आईना देखूं तो आंखों में अक्स आपका दिखे, फिर अपनी आंखों पर मुझे प्यार आता है। जिक्र चांद का हो तो तसव्वुर में आप दिखे, ख्याल, तसव्वुर यानी ख्याल, कि जिक्र चांद का हो तो तसव्वुर में आप दिखे, तो फिर इस चांद पर भी मुझे प्यार आता है। कभी जो तन्हाई में साथ आपका अक्स दिखे, कभी जो तन्हाई में साथ आपका अक्स दिखे, तो फिर इस तन्हाई पर भी हमें प्यार आता है। आखिरी लाइन तो सुनिए। यूं जो आपकी बेवफाई को याद किया। यार बेवफा बहुत लग रहे हैं यहाँ पे, नहीं है? सब वफादार है यार, बेवफा होना चाहिए, वफादार का पिता भी होता है। यूं जो आपकी बेवफाई को याद किया, तो फिर इस कम बेवफाई पर भी हमें प्यार आता है। हाँ? अच्छा वाह। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी, बताओ क्या बस कर दूं? बताओ जन्नत नहीं, याददाश्त चली जाए तो और बात है। तुम्हारी याद आती है हर सांस के साथ, तुम्हारी याद आती है हर सांस के साथ, ये सांस चली जाए तो और बात है। वफा करना मेरा उसूल है, वफा करना मेरा उसूल है, मौत आ जाए तो और बात है। और अपनों को याद करते रहना मेरी आदत है, और अपनों को याद करते रहना मेरी आदत है। जब अपने ही अजनबी बन जाए तो और बात है। कभी दोस्त से दुश्मन, मतलब कभी आपके दोस्त दुश्मन बने?
देना चाहती हूँ जो कभी बहुत देर से फीका पड़ा हुआ है, कि दोस्त चाहे जैसे हो उनसे मिलने की आस होती है, दोस्त चाहे जैसे हो उनसे हर रोज मिलने की आस होती है, दोस्त चाहे हजार हो इस दिल को मोहब्बत की प्यास होती है। खुदा ना करे दोस्त बने कभी दुश्मन, खुदा ना करे कि दोस्त बने कभी दुश्मन, जब बन जाए तो दुश्मनी बड़ी खास होती है। वाह वाह। आंसू तो बहुत बहते हैं, कुछ लोग पत्थर दिल भी होते हैं जिनके आंसू नहीं निकलते, हम जैसे। सच में लोगों ने मुझे रोता हुआ नहीं देखा, देखा है कि किसी ने? कोई जानता नहीं है, वैसे अच्छी बात है। कि बताओ कुछ कहना है मुझे, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी सुनने की हिम्मत हो, निशाद पीछे से हमारी सुनाने की तो 3 घंटे की हिम्मत है। आंखें बंद करूं तो आपकी आवाज आती है, आंखें बंद करूं तो आपकी आवाज आती है, आंखें खोलूं तो आपकी याद आती है। सिसकियां तो कब की बंद हो गई लोगों को सुनाई देना, सिसकियां वो घुमत के जिसको बोलते हैं ना, सिसकियां तो कब की बंद हो गई लोगों को सुनाई देना, बस इस दिल के रोने की आवाज अब मेरी रूह को तड़पाती है। वाह वाह, अच्छी थी। तो लास्ट, ये लास्ट है, इसके बाद मैं अपनी जगह लेती हूँ, ठीक है? पक्का। आंखों के बारे में कहना चाहूंगी कि वो बहुत कुछ बयां करती हैं, कि कातिलाना नजरों के पीछे, कातिलाना नजरों के पीछे किस तरह दिल का कत्ल किया गया, कातिलाना नजरों के पीछे किस तरह दिल का कत्ल किया गया, इस बात से वही शख्स अनजान है जिसने इसका कत्ल किया। किसी के साथ मैं अपनी जगह देती हूँ और अगली पेशकश जो है उसको आवाज देती हूँ। काळे निकिता, प्लीज आप आए और अपनी पेशकश यहाँ पे पेश करें। काळे निकिता। सुप्रभात। फ्रेश हो? शायरी तो बहुत सुनी आप लोगों ने, अब एक बेटी की कहानी भी सुन लो। कहने के लिए कहते हैं हे इक्वालिटी, कहने के लिए तो कहते हैं हे इक्वालिटी, लेकिन जब घर में पैदा होती है बेटी तो मर जाती है इनकी ह्यूमैनिटी। लगाने के लिए लगाते हैं नारा ये प्यारा, लगाने के लिए लगाते हैं नारा ये प्यारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब वक्त आता है बेटी बचाने का तब होती है इनकी नीयत में खोटी, क्योंकि पैदा होती है बेटी तब कहा जाती है इनकी ह्यूमैनिटी। जब पहली बार पैदा होती है बेटी तब माँ की आंखें रो रो के फूटी। क्या बेटी होना एक पाप है जो मार देता खुद का बाप है? भगवान की सबसे प्यारी देनगी है बेटी, लेकिन इन लोगों की संभालने की औकात नहीं होती। अगर किसी बात पे बीच में बोलती है बेटी, कहते हैं तू चुप है क्योंकि अभी भी है तू छोटी। कहने के लिए तो ये कहते हैं हे इक्वालिटी, कहने के लिए तो ये कहते हैं हे इक्वालिटी, लेकिन आजकल भी रातों में क्यों सेफ नहीं है बेटी? क्यों ये डर डर के जीती है, क्यों ये घुट घुट कर मरती है? माँ ने बचपन से सिखाया बेटी होती है धन पर आया, माँ ने बचपन से सिखाया बेटी होती है धन पर आया। कहने के लिए तो कहते हैं इक्वालिटी, लेकिन जब घर में पैदा होती है बेटी तब मर जाती है इनकी ह्यूमैनिटी। थैंक यू। आपने तो बहुत बोली है शायरी सबके लिए, एक आपके लिए भी हो जाए।
सस्ते दिल के तराने बहुत होते हैं, सस्ते दिल के तराने बहुत होते हैं, जिंदगी जीने के लिए बहाने बहुत होते हैं। आप सदा मुस्कुराते रहना, आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। तालियां। शायरी के लिए तालियां बोलनी पड़ रही है, इसलिए थोड़े से अलर्ट रहिए। और अगली पेशकश पेश करने के लिए मैं बुलाने से पहले मैं कुछ खड़काना चाहूंगा। फिलहाल अभी आपका जो आप जिस तरह एक्साइटेड नहीं दिख रहे, इसीलिए कुछ खड़का कर मैं अगली पेशकश बुलाना चाहूंगा। मैं आ गया, इंतजाम रख लेना, मैं आ गया, इंतजाम रख लेना, एक प्याली में जाम रख लेना। मैं बातें बताऊंगा गा पी के, तुम महफिल का नाम मोहब्बत की शाम रख लेना, तुम महफिल का नाम मोहब्बत की शाम रख लेना। और अगली पेशकश पेश करने के लिए आ रही है साक्षी देशपांडे, अभी आकर पेश करें। गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सो आपल्या सगळ्यांना भगवान राम तर माहिती असतील. भगवान राम किंवा श्रीराम हे हिंदू धर्मातील दैवत व भगवान नारायणाचे 7वे अवतार म्हणून मानले जातात. तर त्यांच्यावरती एक कविता केली आहे. तो समस्त संसार की शांतता हृदय में लेकर आया था कृष्ण राम का अवतार लेकर. समस्त संसार की शांतता हृदय में लेकर आया था कृष्ण राम का अवतार लेकर. हुआ दशरथ प्रसन्न कौशल्या हुई पावन, अजब सा रूप ही था वह मन भावन. शिक्षा की ग्रहण भाइयों के संग मिलकर, ना था कोई भेदभाव माँ के ना भाइयों के मन में. मंथरा आई स्त्री दृष्ट की माँ की बुद्धि भ्रष्ट, कई समझ न सकी कर रही है क्या, दिया राम को अमाप कष्ट, दिया राम को अमाप कष्ट. चल पड़ा वन शांतता का सागर, चरण रखते ही धरती का वह अंग कर देता था उजागर. प्रेम की नदियां बहने लगी थी वन में, पर वह देखा गया ना शूर्पणखा से. हुई राम के रूप की दीवानी, हट धर लिया विवाह का राम से. राम ने कर दिया इनकार, राम नहीं तो चली लक्ष्मण के पास, क्रोध में लक्ष्मण ने किया नाक कटार. गई भ्राता रावण के पास लिए राम की तकरार, रावण ने किया निश्चय कर लेने का सीता हरण. फिर ढूंढते हुए सीता को दर दर भटका, पर राम भक्त का प्राण तो राम में ही अटका. लिया हनुमान ने शोध सिया का, आया लेकर पता दशानन का. फिर युद्ध हुआ था घमासान, सत्य लीला ना बदलेगी कभी, हुआ असत्य का बंटाधार. मुक्ति पाली रावण ने लेकर राम का पावन नाम, जय श्री राम जय श्री राम. ही एक कविता आहे. आणि दुसरी एक कविता आहे जी मी लिहिलेली नाही, ती मराठीमधून आहे. एक अभिनेते जितेंद्र जोशी त्यांची कविता आहे आणि ऑब्विसली प्रेमावरती आहे. आणि जर तुम्ही प्ले गर्ल किंवा प्ले बॉय असाल तर तुमच्याशी खूप रिलेट होईल. तर कविता अशी आहे की, प्रेमात पडलो आम्ही जरी तरी कधीच आम्हाला लागत नाही. प्रेमात पडलो आम्ही जरी तरी कधीच आम्हाला लागत नाही, कारण एकावरती एकदा प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. कारण एकावरती एकदा प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. तर जेव्हा आपण कॉलेजमध्ये येतो तेव्हा असं नसतं की एकच मुलाचा चेहरा छान वाटतो, 100 असतात. तर त्याच्यासाठी एक लाईन आहे की, किती ग विविधता तरुणांची, किती ग विविधता तरुणांची, किती ग चांदण्या आकाशी, किती ग विविधता तरुणांची, किती ग चांदण्या आकाशी. जाई जुई दरवळ उगाच नाकाशी, चक्कर मारतो आम्ही फक्त बागेत, चक्कर मारतो आम्ही फक्त बागेत, सुगंध कोणाला मागत नाही. चक्कर मारतो आम्ही फक्त बागेत, सुगंध कोणाला मागत नाही. एकावरती एकदा प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. एकावरती एकदा प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. आणि एक पॉइंट येतो की त्यांना कळतं की तुम्ही प्ले बॉय आहात किंवा प्ले गर्ल आहात. त्याच्यानंतर काय होतं, ते सोडून जातात ऑब्विसली. तर त्याच्यानंतरची लाईन आहे, सोडून जाता आम्हा मुलं, सोडून जाता आम्हा मुलं, विरह वेदना ठणकत राहते. सोडून जाता आम्हा मुलं, विरह वेदना ठणकत राहते. समजावते प्रत्येक वेळी मनाला, समजावते प्रत्येक वेळी मनाला, रात्र उगाच जागत नाही. समजावते प्रत्येक वेळी मनाला, रात्र उगाच जागत नाही. एकावरती एकदा प्रेम करून आमचं कधीच भागत नाही. थँक्यू.
हो. नाही, अगोदरची टॅगलाईन फक्त मुलांसाठी होती, पण आता ती सहनिशा मुलींसाठी पण वापरायला लागली आहे. याचं एक अत्यंत दुःख आहे की जसं मुलांना म्हणायचं की एका मुलीवर प्रेम करून यांचं कधी भागत नाही, पण आता असं मुलींना म्हणावं लागले की एकावर प्रेम करून यांचं पण आता कधी भागत नाही. जाऊ दे, असो, विषयाकडे वळू. मैं विषय की तरफ आता हूं और अगली पेश करने के लिए, और ये आखिरी पेश करने के लिए मैं हनवटे वैष्णवी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा. आखिरी पेशकश होगी और इसके बाद अध्यक्षीय समारोह होगा. नमस्ते, मेरा नाम है वैष्णवी हनवटे. आई एम फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, MSc फर्स्ट ईयर. तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा था लाइक स्टूडेंट्स है तो कुछ अध्यापन के विषय में या फिर कुछ अभ्यास के विषय में होगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला ये तो अलग ही खेल चल रहा है. तो मेरी कविता तो एक धार्मिक कविता है, तो मैंने सोचा सुनाऊं या ना सुनाऊं, ऐसे ही बैठी थी मैं वहाँ. तो फिर मैंने सोचा इन्हें प्रेम की बातें करने दी जाए. डोज ज्यादा होने के बाद अपनी कविता सुनाकर मैं बैलेंस तो कर ही लूंगी. तो ठीक है, तो मैं अपनी कविता का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी. मेरी कविता का नाम है शूरवीर वो कर्ण कहलाया. तो आप सभी को, हम भारत में रहते हैं तो आप सभी को मतलब ज्यादातर लोगों को महाभारत के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब लोग जानते ही है. तो उसी महाभारत का एक मशहूर पात्र है कर्ण, उसके ऊपर मैंने कविता की है. तो सुनिए. सूर्य सा तेजमय चंद्रमासा शीतल, कर्तव्यकारी शूरता और वीरता की कुशलता गर्भ में लेकर धरती पर आया. शूरवीर वो कर्ण कहलाया. अनोखा यह धरती का मंडल, जन्म से ही पाए कवच और कानन कुंडल. अनोखा यह धरती का मंडल, जन्म से ही पाए कवच और कानन कुंडल. इंद्रदेव लिए भिक्षुक अवतार, मांग लिए जे कवच और कुंडल. जानकर भी चाल साजी उनकी, दिनचर्या ना छोड़ पाया, देकर कवच और कानन कुंडल. दानवीर वो कर्ण कहलाया. होकर एक क्षत्रिय मृत्यु तक वसूल पुत्र कहलाया. चला धर्म के मार्ग पर, अनजाने में वो रास्ता भटक गया. अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था, पर कोई उसका कारण क्यों नहीं समझ पाया. मित्र उसका दुर्योधन बना था. मित्रता के खातिर जो भाइयों से लड़ पाया, शूरवीर वो कर्ण कहलाया. मित्रता के खातिर जो भाइयों से लड़ पड़ा, पर माँ का वचन भी ना तोड़ पाया. मारा नहीं किसी को भी, 5 में से एक भी कम नहीं होने दिया. आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लेकिन मित्रता का वादा भी तो तोड़ ना पाया. शूरवीर वो कर्ण कहलाया. माजरत के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक और पेशकश यहाँ पे होने जा रही है, तो मैं उनको आवाज देती हूँ फावड़े राजकन्या कि वो आए और जल्दी से जल्दी अपनी पेशकश पूरी करने की कोशिश करें. सर जिन्हें मुझे एक चांस दिया, इसलिए सर का मैं धन्यवाद करती हूँ. मेरी कविता का टाइटल है बस तुम. ये मेरा एहसास नहीं है, मगर सब प्यार करने वालों को देखकर मैंने ये कविता लिखी है. मेरे कविता का टाइटल है बस तुम. यार भी तुम, प्यार भी तुम, हम दर्द, हम सफर, हम राज भी तुम. खुदा से लाखों में तुम और प्यार तो बहुत किया है हमने, मगर इकरार न हुआ. प्यार तो बहुत किया है हमने, मगर इकरार न हुआ. कम वक्त मोहब्बत ऐसी चीज है जिसने बेकार बहुत किया. प्यार है बहुत किया हमने, मगर इकरार न हुआ.
कमबख्त मोहब्बत ऐसी चीज है जिसने बेकरार बहुत किया। हजारों है मगर उन हजारों में एक राज हो तुम, छुपे ना छुपा मेरा वह ख्वाब हो तुम, बस तुम बस तुम बस तुम। सांस रुक जाएगी मगर, सांस रुक जाएगी मेरी मगर, मेरी दिल की किताबों में मेरी होगी मगर तेरी ही ना होगा। दिल मेरा होगा मगर धड़कन जो धड़केगी उस धड़कन पर तेरा ही नाम होगा। लिख रही हूँ जिस पर पता नहीं वो कौन है, लिख रही हूँ जिस पर पता नहीं वो कौन है। जालिम ए दिल ख्वाब में उसके सोचते बैठा है, जालिम ए दिल ख्वाब में उसके सोच के बैठा है। वो कहते थे, पूरा ध्यान लगाओ, मैं नहीं कहती थी, वो कहते थे मुझे अपना प्यार बना लो, अपना एहसास बना लो, सीने से लगा लो आज, मुझे अपनी अल्फाज बना लो, अपनी दिल की आवाज बना लो, बसा लो अपनी आंखों में, मुझे अपना ख्वाब बना लो, मुझे छुपा लो सारी दुनिया से, अपने गहरा राज बना लो। आज बन जाओ मेरी महबूब, आज बन जाओ मेरी मोहब्बत, और मुझे अपना प्यार बना लो और अपना प्यार लगा लो उस पर मेरा आंसर। अरे यार सुन ले जरा, अरे यार सुन ले जरा, मुझे तू नहीं मेरे माँ बाप का प्यार काफी है। अरे यार सुन ले जरा, मुझे तू नहीं मेरे माँ बाप का प्यार काफी है। हम अकेले काफी है क्योंकि अकेले ही मजा बहुत आता है, अकेले ही मजा बहुत आता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जो आपने कहा। ख्वाहिश तो सबकी है कहने की यहाँ आके, लेकिन वक्त की कमी है, तो उस वक्त की कमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। तो मैं इसी के साथ अगली पेशकश सिर्फ 1 मिनट की होगी, आपको ज्यादा हम परेशान नहीं करेंगे कि मैं आवाज देती हूँ पल्लवी नवगिरे को कि वो आए और अपनी पेशकश यहाँ पे पेश करें। शुक्रिया। वैसे तो मेरी 2 कविताएं थी, लेकिन समय के हिसाब से मैं एक ही पेशकश करना चाहती हूँ। कागज के पास पेन चली, कागज के पास पेन चली, बोली इजाजत है तो लिखूं कुछ अच्छी बोली। कागज पेन से बोला आजकल की होली, कागज पेन से बोला आजकल तो चल रही है इश्क की होली। पेन बोली और एक त्योहार है छोड़कर इश्क की होली, वह है सफलता की दिवाली। पेन बोली और एक त्योहार है छोड़कर इश्क की होली, वह है सफलता की दिवाली। इश्क की होली सफलता की दिवाली, इश्क की होली सफलता की दिवाली, इसमें कोई शिकायत है? होती है होली से बड़ी दिवाली। रंग लगाया जाता है मुंह पर होली में, रंग लगाया जाता है मुंह पर होली में, जहां अपने भी नहीं पहचान पाते अपनों की टोली में। मिठाई बांटी जाती है दिवाली में, और मिठाई बांटी जाती है दिवाली में, पराये भी अपनों की तरह पेश आते हैं और मिठाई बड़े प्यार से खाते हैं। तो आप ही बताओ होली खेलना चाहते हैं या दिवाली खेलना चाहते हैं? तो आप ही बताओ होली खेलना चाहते हैं या दिवाली खेलना चाहते हैं? शुक्रिया। लास्ट लू क्या? बची पड़े वैष्णवी, आपसे गुजारिश है कि वो आप आ जाएं और अपनी पेशकश पेश करें। आप लोगों को सुना है, आप लोगों ने सुना है। मेरी कविता का नाम है किन्नर। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा, माँ की गोद में बच्चा होकर भीड़ से रोना आएगा। न जाने क्यों इस खुशी के दिन सब उदास थे, सारे उस मासूम से बच्चे के अस्तित्व से हताश थे। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है,
किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है, उस पाक फरिश्ते को भी लिंग में तोलती है। जिस बच्चे का सालों से इंतजार था, उस बच्चे को रास्ते पर लावारिस छोड़ने वाला उसका अपना परिवार था। चलो माना, ना स्त्री ना पुरुष हूं मैं, इन दोनों का संगम अर्धनारीश्वर हूं मैं। हर किसी को दुआ देने का वरदान मैंने पाया है, जिंदगी का हर एक लम्हा हमने खुद को समझने में लगाया है। लेकिन क्यों इस समाज ने हमें अलग ठहराया है, आपके जैसे ही हमें भी भगवान ने बनाया है। किन्नर होना कोई पाप नहीं, लड़का लड़की या किन्नर होना ये हमारे हाथ में नहीं। फिर क्यों हमें हमारे माँ बाप भी साथ रखना नहीं चाहते? सच कहूं, अब इस दर्द को हम भी छिपाना नहीं चाहते। शक्ति का रूप है हम, आपकी नजरों में अधूरे ही सही लेकिन खुद में पूरे हैं हम। आपकी नजरों में अधूरे ही सही लेकिन खुद में पूरे हैं हम। थैंक यू। लड़कों की ओर से शिकायत आई है कि उनके ऊपर अन्याय हुआ है, कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए उनको मौका दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आवाज देती हूँ शेख मोहम्मद को कि वो आए और अपने पेशकश में यहाँ हमारे सामने पेश करें। ये लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। मेरा नाम शेख मोहम्मद। थैंक यू सर, आपने मौका दिया, मांग के लेके दिया। ये शायरी समझो एक तरफा मोहब्बत के लिए है, जिससे मैं कर रहा हूँ। शुरू करूं? बस रिस्पॉन्स चाहिए सबका। मौका मैं मांग के लिया हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करके, रिस्पॉन्स चाहिए बस। तो सुन ले मेरे अल्फाज, मैं क्या कहता हूँ। सुन ले मेरे अल्फाज, मैं क्या कहता हूँ। मैं तेरे वजूद की अहमियत में अल्फाज लिखता हूँ। उसने जलील किया था मुझे एक दफा, जब मैं उससे बात करने को गया था। उस पे लिखा है कुछ, उसकी बातें ज़ाहिर क्यों ना हो और फिर भी हमें प्यारी लगती है। उसकी बातें ज़ाहिर क्यों ना हो और फिर भी हमें प्यारी लगती है। वो घूमती रहे चाहे लाख हमारी दुश्मन बनकर, वो घूमती रहे लाख भले हमारी दुश्मन बनकर, लेकिन फिर भी वो हमें हमारी लगती है। उनसे शिकायत नहीं कि तल्ख है उनका लहजा, उनसे शिकायत नहीं कि तल्ख है उनका लहजा। ओ यारो, मोहब्बत अगर आसानी से हासिल हो तो कहाँ मोहब्बत लगती है। और वाहिद वो एक शख्स है जिसके सामने दिल झुकता है। वाहिद वो एक शख्स है जिसके सामने दिल झुकता है। गैरत का चलो फिर भी ठीक है, गैरत का चलो फिर भी ठीक है, अना कहाँ इजाजत देती है। और उसके साथ बस एक ख्वाहिश थी, उसके साथ कहीं पे डेट पे इधर उधर जाने की कोई ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन बस इतना चाहता था कि मैं ख्वाब बनूं तेरी रातों का। जो ख्वाब होता है सबको पसंद, जो हम देखना चाहते हैं रातों में, याद करते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो भूल जाते हैं। तो उस पे लिखा है, और मजीद ख्वाहिश ये कि मैं ख्वाब बनूं तेरी रातों का, मैं ख्वाब बनूं तेरी रातों का। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यार। मैं ख्वाब बनूं तेरी रातों का, तू देखे मुझे तू चाहे मुझे। मैं ख्वाब बनूं तेरी रातों का, तू देखे मुझे तू चाहे मुझे। पर फिर जब तेरी आँख खुले, तू याद करे तू ढूंढे मुझे। और पूछा अगर किसी ने मुझसे मेरी ख्वाहिश का, तो बस बता दूं है। अब इस पे गौर फरमाई है हर एक शख्स। ये कुछ जज्बात हैं। अगर किसी ने पूछा मुझसे मेरी चाहत का, तो कभी कुछ मांगू मैं तो साथ तुम्हारा।
कुछ मांगो मैं तो साथ तुम्हारा, कभी कुछ चाहूं मैं तो हाथ तुम्हारा, कुछ सोचूं मैं तो ख्याल तुम्हारा, कुछ महसूस हो तो एहसास तुम्हारा, कुछ साथ हो तो वजूद तुम्हारा, कुछ बोलूं मैं तो नाम तुम्हारा, कुछ लिखूं मैं तो नाम तुम्हारा, कुछ याद करूं तो नाम तुम्हारा, कुछ गुनगुनाऊं मैं तो नाम तुम्हारा, कुछ पढ़ूं मैं तो नाम तुम्हारा, और कर मुस्कुराऊं कभी बेवजह तन्हाई में, कर कभी मुस्कुराऊं बेवजह तन्हाई में, कुछ और गुमान न करना, वजह होगा तो बस नाम तुम्हारा। शुक्रिया। और इसके बाद अध्यक्ष समारोह करने के लिए मैं सूर्यकांत चौहान सर को मैं निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्ष समारोह करें। मैं मंच पर बैठा था और आप लोग बहक रहे थे। मेरे हाथ में गुलाब था, महीना फरवरी का है, तो मैं भी बहक गया। जब आपकी ये सारी बातें मैं सुन रहा था तो कुछ पंक्तियां मैंने वहीं बैठे बैठे लिखी, मजबूर कर गई। लोग कहते हैं बहको मत, कि लोग कहते हैं बहको मत, बहकना बह जाना होता है। कि लोग कहते हैं बहको मत, बहकना बह जाना होता है। क्या करे ये कमबख्त उम्र, क्या करे ये कमबख्त उम्र, रुकती कहां रूह में समाना होता है। कि क्या करे ये कमबख्त उम्र, रुकती कहां रूह में समाना होता है। अगर होता बहकना गलत, तो कौन चाहता उस गुलाब को। अगर होता बहकना गलत, तो कौन चाहता उस गुलाब को, जिसका महकना भी तो बहकना ही होता है। इसलिए ये जो आप बोल रहे थे, ये आपकी उम्र का तकाजा है। और उम्र के साथ न जिया जाए तो जीना ही क्या। हमारे यहाँ तो ऑटोनॉमस है, परीक्षाएं हैं, एक्टिविटीज है, अध्ययन है। इसके अलावा इन सब से छुटकारा पाके कुछ मन की बात करें, कुछ दिल की बात करें। इसलिए हिंदी विभाग हर समय आपके लिए, सदैव आपके लिए मंच तैयार करता है। और उसके लिए हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी पाटिल मैडम और विशेष रूप से प्राध्यापक अमोल लांडगे सर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आखिरी मैडम ने सुबह पृष्ठभूमि में बात कही थी कि आज के माहौल में, क्योंकि देखिए जिस समय के साथ अगर हम जीना नहीं चाहेंगे, अगर जिएंगे नहीं तो फिर मर जाना है। एक जगह कवि उदय प्रकाश लिखते हैं कि जीवन में आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना आदमी का मर जाने के समान होता है। और जितनी भी क्रांतियां हुई है इस देश में, इस विश्व में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान नौजवानों का रहा है, युवाओं का रहा है। इसलिए मैं आपको टटोल रहा हूं, युवा किसे कहा जाए। युवा होने का प्रमाण मेरी छोटी सी कविता है, क्योंकि आपके सामने वो कविता प्रस्तुत न करूं, क्योंकि मैडम ने सुबह कहा है, मुझे रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आपके सामने मुझे पेश करना ही है। युवा किसे कहेंगे, ये तो खैर भावनाओं की बात है, लेकिन समय के साथ जिंदा न हो वो युवा है ही नहीं। युवा होने का प्रमाण
नहीं करती किसी की उम्र व्यक्ति के युवा होने के प्रमाण को। तय नहीं करती किसी की उम्र व्यक्ति के युवा होने के प्रमाण को। जहां 20-25 की आयु में भी विरोध बन गया हो समझौता, जहां 20-25 की आयु में भी विरोध बन गया हो समझौता, क्रांति बन गई हो जिहाद, जुलूस बन गया हो कट्टरता, अंगार बन गया हो जातीयता, मशाल बन गई हो आतंक, संवेदना बन गई हो हत्या, नैतिकता बन गए हो बलात्कार, और आक्रोश बन गया हो टिकटॉक, बेचैनी बन गया हो व्हाट्सएप, वजूद बन गया हो सेल्फी, सदाचार बन गया हो बाजार, और कविता बन गई हो चापलूसी। आज युवाओं की धमनियों में कहां होती है प्रवाहित, आज युवाओं की धमनियों में कहां होती है प्रवाहित छत्रपति शिवाजी के तलवार की वह तेज धार, जहां घटित होते रहते हैं देश की बेटियों पर अनगिनत अत्याचार। कहां है वह विवेकशील जीवन यात्रा, कहां है वह विवेकशील जीवन यात्रा नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद तक की, जो होनी चाहिए सदैव जागृत हमारे चिंतन और कर्मों में, जबकि बढ़ गया है हर युवा अपनी जाति धर्म और संप्रदायों में। कहां है इनकी आंखों में भगत सिंह सी वह मरते दम तक देशभक्ति का जुनून, कहां है इनकी आंखों में भगत सिंह सी वह मरते दम तक देशभक्ति का जुनून, जहां बन गया हो भ्रष्टाचार की शिष्टाचार और खा रहे हो कुतर कुतर इस तिरंगे को। जहां जी रहे हो हम 2400 घंटे जियो में, जहां जी रहे हो हम 2400 घंटों जियो में, और न मिलती हो थोड़ी सी भी फुर्सत हमें इंटरनेट के माया जाल से सपने देखने और साकार करने के लिए। जबकि देखा था उड़ते पंछी के पंखों में भी, जबकि देखा था उड़ते पंछी के पंखों में भी मिसाइल की तेज रफ्तार का सपना, और पढ़ाई थी साख इस देश की दुनिया में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। हे युवाओं, हे युवाओं, हे युवा देश के युवाओं, परखो अपनी धमनियों को, परखो अपनी धमनियों को कि कहीं जम तो नहीं गया हमारा खून, परखो अपनी धमनियों को कि कहीं जम तो नहीं गया हमारा खून, जिसे पिघलने के लिए लेना पड़े पुनः जन्म भगत सिंह पास धूमिल और किसी दुष्यंत कुमार को, और किसी दुष्यंत कुमार को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। इस दास्तान मुशायरा और स्व रचित जो भी रचनाएं हैं उस प्रस्तुति का समापन करने के लिए मैं प्राध्यापक अमल रानके सर से अनुरोध करता हूं कि वो समापन करें। देखिए, हाँ, आभार ज्ञापन करें, आभार ज्ञापन करें। इस महफिल के लिए दास्तान मुशायरा एवं काव्य वाचन कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष के रूप में विभाग अध्यक्षा पल्लवी पाटिल मैम, इन्होंने अध्यक्ष के रूप में आसन ग्रहण किया, उनके प्रति आभार ज्ञापन करता हूँ। हमारे आदरणीय गुरुवर्य, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनका छात्र रह चुका हूँ। हमारे गुरुवर्य श्रीकांत चौहान सर, इनका भी मैं आभार ज्ञापन करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पिछले मतलब ये कार्यक्रम लेने के लिए जिन्होंने मजबूर किया या फिर लेने के लिए जो है प्रेरणा दी, या फिर मेरे हर दिन मतलब दिन में 2-3 बार आकर मिलना, 2-3 बार कॉल करना, मैसेजेस करना, और ये कार्यक्रम सफल बनाने के पीछे जो है पूरा श्रेय जो दिया जाता है अपनी आसिया बेग को। इनकी वजह से ही ये कार्यक्रम में ले पाया। बहुत दिनों से चल रहा था कि सर पिछले वर्ष हमने लिया था, इस वर्ष भी लीजिए, इस वर्ष भी लीजिएगा। मेरे मन में नहीं था उतना कि चलो अब सिलेबस पूरा करना है, समय कम है, बच्चे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा सर सिर्फ आप नोटिस निकालो, बाकी सब मैं कर दूंगी, और उन्होंने कर दिया। इसलिए उनके प्रति आभार, संचालन अच्छी तरह से किया, सार्थक, उनका भी आभार, आप सभी का आभार ज्ञापन करता हूँ।
और जाते जाते जो है थोड़ा एक ही शेर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा गुरूर की बात है, ठीक है। गुरूर तोड़ने की सलीके हमें भी आते हैं उन्हें कब्जे में करने के, ठीक है। बड़ा कब्जे में करना है, कर भी दिया है शायद, ठीक है। सलीके हमें भी आते हैं उन्हें कब्जे में करने के, मुर्शीद उन्हें कह दो अपनी अदाओं पर गुरूर न करे, अपनी अदाओं पर गुरूर न करे। इसी के साथ सभी आप सबसे इम्पोर्टेंट है, आप छात्र सभी आए, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तैयारियां चल रही है वार्षिक स्नेह सम्मेलन की, उसको छोड़कर आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आपका भी मैं यहाँ पर आभार ज्ञापन करता हूँ, सभी का आभार ज्ञापन करता हूँ और अध्यक्ष की अनुमति से ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, जिनका रह गया आ जाओ, एक फोटो भी लेते हैं, फोटो लेते हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपको भी रह गया, एक ग्रुप फोटो लेते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और एक लेके आते हैं यहाँ पर कोई